Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aftab Akram, and I am here with you with the lecture number 19 of Data Structures and Algorithm course. And this lecture is the part 3 of our basic data structure series. And in today's lecture, we are going to discuss another basic data structure, which is stack. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, Ministry of Education, लाहौर. तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था लिस्ट को लास्ट 2 लेक्चर्स में. तो उसमें हमने देखा था कि लिस्ट एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है. इसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अरेज की मदद से भी. और सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो लिंक लिस्ट है. इसी तरह से स्टैक भी एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है. हम आज इसको लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. Stack is a list-like structure in which elements may be inserted or removed from only one end. So stack is slightly different from list. पहले मैं आपको लिस्ट का बताऊँ जो हमने उसको रिफ़्रेश कर लें कि लिस्ट किस तरह से काम करती है. तो ये आप ये अज्यूम कर सकते हैं दिस इज़ एन अरे बेस लिस्ट. ये एक अरे है और इसमें हमने देखा था कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एलिमेंट को कहाँ पे ऐड कर सकते हैं. आमतौर पे अरे में ये होता है कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज़ द लास्ट इंडेक्स विच इज़ द n-1. अगर इसका साइज़ जो है हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ n, तो ये जो टोटल लास्ट इंडेक्स होगा दैट विल बी n-1. अब इसमें अरे में एलिमेंट को इंसर्ट करने के हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह के ऑपरेशन होंगे. जो बेसिक ऑपरेशन है इंसर्ट और रिमूव. तो इसमें जो है वो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हम किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं. और चूँकि अरेज में जो रैंडम एक्सेस पॉसिबल है इसलिए हमें कोई इसमें नहीं है कि हम कोई भी अरे एलिमेंट है उसको किस जगह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. हम उसको शुरू से भी कर सकते हैं, लास्ट में से भी कर सकते हैं, हम उसको कोई मिडल में से भी कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन लिस्ट. ओके, लेकिन जो स्टैक है, स्टैक में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसमें से सिर्फ जो है एक एंड से जो है वो एलिमेंट रिमूव किया जा सकता है. सो दिस वाज आवर लिस्ट कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी एलिमेंट को ऐड कर लें या रिमूव कर लें. तो स्टैक को हम कुछ इस तरह से उसको विजुअलाइज करेंगे. कॉन्सेप्चुअली हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि इसका एक एंड क्लोज है, दिस इज़ द क्लोज्ड एंड. और उसके बाद ये है कि इसके अंदर ये जो है ये कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं आप जहाँ पे जो है वो हम एलिमेंट्स को ऐड करें. अब इसमें यह है कि सिर्फ हम एक ही हमारे पास यहाँ पे अगर कोई हमने एलिमेंट को ऐड करना है तो वो भी एक एंड से करेंगे और इसी एंड से हम रिमूव करेंगे. तो इसका मतलब है कि स्टैकिंग का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो दिस इज स्टैक कि एक एलिमेंट है उसके ऊपर एक और एलिमेंट है. जस्ट लाइक जिस तरह से आपके पास अगर बॉक्सेस हों तो आप एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखें, फिर उसके ऊपर जो है वो एक और बॉक्स रख दें. तो अब क्या होगा कि सपोज के ये एक बॉक्स है, आपने ये रखा, इसके ऊपर फिर एक और बॉक्स रख दिया और इसके ऊपर ओके, तो इसके ऊपर आपने फिर क्या किया कि एक और बॉक्स रख दिया. अब ये होगा कि अगर आप लेट्स से कोशिश करते हैं कि आप ये बॉटम वाला बॉक्स रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा कि ये जो 2 ऊपर वाले बॉक्स हैं ये गिर जाएंगे. इसमें आपको पहले ये करना पड़ेगा कि नीचे वाला बॉक्स रिमूव करने के लिए ऊपर वाले 2 बॉक्स हैं इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप इसको रिमूव कर सकते हैं. तो यही सिनेरियो जो है कुछ इस तरह इसके साथ है कि अरेज में इस तरह से है कि स्टैक्स में दिस इज़ आवर स्टैक. इसका जो है कॉन्सेप्चुअल इसका एक व्यू है. इम्प्लीमेंटेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कॉन्सेप्चुअली किस तरह से लगता है ये. तो इसमें क्या होगा कि एक साइड से हम ऐड कर सकते हैं और दूसरी साइड से रिमूव कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा और जो सबसे पहले ऐड हुआ है जो बॉटम पे है ये वाला एलिमेंट ये सबसे लास्ट में रिमूव होगा.
तो इस वजह से इसको एक और भी इसका एक नाम इसको दिया जाता है, विच इज़ द लीफो। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट जो है वो आखिर में जाएगा वो पहले जो है उसको उसको आप पहले रिमूव करेंगे। लिस्ट में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर ये सॉर्टेड एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, तो जब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे ऐड हो। अच्छा, उसके बाद जब रिमूव करना है तो हम रैंडमली रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह की कि हमने इसको स्टार्ट में से रिमूव करना है या एंड में से रिमूव करना है, या अगर कोई नया एलिमेंट भी ऐड करना है तो हमने उसको किस जगह पे जो है वो ऐड करना है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं है। लेकिन स्टैक में रिस्ट्रिक्शन है कि हम यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट को एक तरफ से ही ऐड कर सकते हैं और एक तरफ से रिमूव कर सकते हैं। अब उसकी वजह से ये है कि ये जो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिस्ट से ज़रा कम है। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक कंसेप्चुअल व्यू था। अब इसमें जो मज़ीद जो पॉइंट्स हैं उसको जो है हम डिस्कस करते हैं। इनको जो लीफो भी कहते हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होगा वो पहले रिमूव होगा। इसी तरह से जो है वो स्टैक्स रिमूव एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। तो ये जो लीफो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टैक में आएंगे उससे रिवर्स ऑर्डर में उनको हम रिमूव करेंगे। ओके, तो इसके बाद जो है वो ये है कि दे आर लेस फ्लेक्सिबल देन लिस्ट सिंस एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम वन साइड एंड मोर एफिशिएंट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। जैसे कि हम एक अभी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हम ये देखते हैं कि रिकर्शन जो है, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में बात की हुई है। तो रिकर्शन जैसे ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को ये जो है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान है, उसको जो है वो बड़ी इजीली इसके ज़रिए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। एंड इट इज़ मोर ईजियर टू इम्प्लीमेंट दैन लिस्ट। हमने अभी तक हमने अगर लिस्ट को ही देखा है तो हम लिस्ट को ही कंपेयर करेंगे कि लिस्ट के निस्बत इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना आसान है। एंड मैनी एप्लीकेशन रिक्वायर ओनली द लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंसर्ट एंड मूव ऑपरेशन दैट स्टैक्स प्रोवाइड। जिस तरह से मैंने आपको रिकर्जन की एग्जांपल दी है, तो रिकर्जन जो है इस तरह के ऑपरेशन जो है वो इसमें ईजीली जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। In such cases, it is more efficient to use the simpler stack data structure rather than the generic list। तो हमें अगर सारे लिस्ट के सारे ऑपरेशंस की या सारे उसकी जो हम जो चीज़ें जो उसके जो ऑपरेशन हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चंद चाहिए, तो उसके लिए जो है वो बेहतर है कि हम पूरी लिस्ट को उसको यूज़ करने के बजाय हम एक उससे सिंपलर जो है वो एक जो है वो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं जो कि स्टैक है, जिसको कि इम्प्लीमेंट करना भी आसान है और जिसकी जो है वो जो स्पेस रिक्वायरमेंट और दूसरी चीज़ें भी जो है वो भी लिस्ट से बेहतर है। तो हम उसको यूज़ करते हैं इंस्टेड कि हम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करें। ओके, तो स्टैक्स को में कंटिन्यू करते हैं कि जो एक्सेसिबल एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड द टॉप एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं वी कॉल दिस टॉप। तो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसको अगर अरे भी है, अरे बेस्ड लिस्ट भी है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि हम एक एंड को डेजिग्नेट कर देंगे जहाँ से एलिमेंट को हम ऐड करेंगे और वहीं से एलिमेंट को रिमूव करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो जो टॉप एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट जो एक्सेसिबल है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको टॉप एलिमेंट कहेंगे। एंड एलिमेंट्स आर नॉट सेड टू बी इंसर्टेड, दे आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो लिस्ट से डिफरेंट है। लिस्ट में एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं और जो स्टैक है उसमें एलिमेंट हम हमेशा पुश करते हैं, और व्हेन रिमूव द एलिमेंट इज सेड टू बी पॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो ये दो ऑपरेशन है जो मेन, जब एडीटी हम इसकी डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होंगे। पुश का मतलब ये है कि अरे में स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना, और दूसरा हमारे पास जो है वो है पॉप।
तो पॉप का मतलब है कि एलिमेंट को रिमूव करना। तो ये दो होंगे। जब स्टैक की हम बात करेंगे तो इंसर्ट और रिमूव के लिए हम ये दोनों टर्म्स ही यूज़ करेंगे, पुश एंड पॉप। इंसर्ट और रिमूव हम इसमें जो है यूज़ नहीं करेंगे। लाइक लिस्ट, स्टैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे और लिंक लिस्ट। तो ये दोनों जो है वो दोनों इसमें जो है वो पॉसिबल है कि अरे भी यूज़ की जा सकती है और लिंक लिस्ट भी इसमें जो है वो यूज़ की जा सकती है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास जो है। ओके, लेट्स फाइंड द एडीटी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। जिस तरह से हमने बात की थी, तो हम इसमें सिर्फ जो है वो जो स्टैक है उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन की पूरी देखेंगे। हम सिर्फ उसके जो कोर उसके फंक्शन हैं उसको हम बात करेंगे, उनके फंक्शन वाइज के वो काम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्लियर है एक इसका मतलब है कि इट विल क्लियर द स्टैक, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और स्टैक जो है वो इम्प्टी हो जाएगा। पुश, जिस तरह हमने कहा था कि इट विल इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। अब इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जब हमने ऐड करना है, अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ इम्प्टी स्टैक, तो जाहिर बात है कि उस वक्त जो है जो टॉप हमने कहा था कि टॉप एलिमेंट होगा वो टॉप एक हमारे पास एक डाटा मेंबर होगा, एक वेरिएबल होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा उस एलिमेंट को जो कि हमारे पास एक्सेसिबल है। तो इनिशियली ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे हम पहला एलिमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो उसके साथ ही इसको पॉइंट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये है कि जैसे जैसे हम पुश करते रहेंगे तो ये जो है ये जगह ये स्टैक जो है फुल होता जाएगा, और उसके बाद हम हमेशा जो है और उसके साथ साथ ये जो टॉप का जो है ये भी अपडेट होता जाएगा, और ये भी जो है जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा जो कि सबसे ऊपर होगा, टॉप का मतलब ये कि सबसे जो ऊपर होगा ये उसी को पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पॉप का है। पॉप का मतलब ये होगा कि रिमूव। तो ऑलरेडी हमने एक ये हमने एक, इसका जो अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जब हम भी पॉप करेंगे तो हमें उसको किसी तरह का हमें जो है वो जो है वो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि किस एलिमेंट को रिमूव करना है। ऑटोमेटिकली उसका मतलब जो है वो ये है कि वो जो टॉप एलिमेंट है उसी को रिमूव करना है। तो इसमें जो है अनलाइक लिस्ट कि जिसमें कि हम किसी एलिमेंट का जो है वो कोई इंडेक्स देके कह सकते हैं कि इस एलिमेंट को रिमूव कर दो, या उसको इस लोकेशन पे एलिमेंट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे लोकेशन इज़ नॉट डजंट मैटर। तो आप सिर्फ सिंपल पुश एंड पॉप करेंगे, इसमें कुछ भी आप उसको जो है एडिशनली उसको नहीं बताएंगे कि किसको रिमूव करना है। दिस इज़ अंडरस्टूड कि ऑलवेज जो है वो टॉप एलिमेंट ही पुश होगा और टॉप एलिमेंट ही पॉप होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये इसमें होगा। तो इस वजह से हमने जो बात की थी कि इसको रेस की निस्बत इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। सिंपली आपने ये करना है कि जब पुश करना है तो जस्ट यू विल प्रोवाइड द एलिमेंट किसको पुश करना है। तो उसकी कॉल जो है अगर आप इसकी देखेंगे तो जो फंक्शन कॉल कुछ इस तरह से हो जाएगी कि पुश, और उसके साथ आप कोई एलिमेंट इसको कह दे देंगे कि पुश दिस वन। लेकिन पॉप में आपको जो है वो ये भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉप आपको इनफैक्ट क्या करेगा, ये आपको एलिमेंट रिटर्न करेगा और आप इसको जो है वो कहीं किसी दूसरे एलिमेंट वेरिएबल में इसको सेव करेंगे। तो जब पुश करेंगे तो उसको वैल्यू देंगे, लेकिन पॉप करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे, सर सिंपल फंक्शन कॉल विदाउट एनी आर्गुमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जो टॉप एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा, वट एवर दिस टॉप एलिमेंट वो आपको जो है मिल जाएगा। इसी तरह से टॉप वैल्यू है, तो कॉपी ऑफ टॉप एलिमेंट ये भी हमने बात की थी। और लेंथ जो है इट टर्न्स द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स इन स्टैक। तो इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वक्त कितने हैं, स्टैक में कितने इस वक्त एलिमेंट्स हैं, उनको सिंपली जो है वो रिटर्न कर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो फर्स्ट हम अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि इस एक्चुअली सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अरे बेस लिस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि विच आर डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो लिस्ट से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि इसमें जो हमने देखा था कि जिस तरह से हमने अरे बेस्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में देखा था कि हमें जो अरे का साइज़ है वो हमें पहले से बताना पड़ेगा। तो वो हमें इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमें पहले से पता होगा कि इस टाइप का एक्चुअली साइज़ जो है वो कितना है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है एक चीज़ है। द ओनली इम्पोर्टेंट डिज़ाइन डिसीजन इज टू बी मेड इन विच एंड ऑफ द अरे शुड रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अब हमने कहा था कि हमारे पास अरे में तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और लिस्ट में हमने कहा था कि हम एलिमेंट को किसी भी जगह पे जो है
किसी भी जगह पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो जो पहला इंडेक्स होता है दैट इज़ ज़ीरो, और जो लास्ट इंडेक्स होता है दैट इज़ n-1। तो ये आप उसको कह सकते हैं, दिस इज़ द फ्रंट एंड, आप उसको कह सकते हैं कि अगर ये एक सपोज के अरे है तो इसका ये फ्रंट एंड है, और दिस वन इज़ द रियर एंड, तो ये उसकी बैक साइड आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है कि हमने इसमें से टॉप किसको करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम जो लोअर्स इंडेक्स है, जैसे ये ज़ीरो है जो कि स्टार्ट ऑफ जहाँ से अरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि जब हम ये इम्प्टी है ये अरे, तो इट डजेंट मैटर, जो टॉप है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस इज़ द टॉप, ज़ीरो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे ही हम पहला एलिमेंट जो है पुश करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। लेकिन जब हम सेकंड एलिमेंट पुश करेंगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन है जो इसकी है वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो पहले एलिमेंट हमने ऐड किया था, ये एक लोकेशन पीछे चला जाएगा, ये शफल होके अगली लोकेशन पर चले जाएगा, ये वाली ज़ीरोथ लोकेशन खाली हो जाएगी, वो जो नया एलिमेंट पुश होगा वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, अब क्या होगा कि ये जो सबसे पहले हमने एलिमेंट ऐड किया था वो फिर मूव होके एक लोकेशन आगे चला जाएगा, जो हमने सेकंड ऐड किया था वो इस लोकेशन पे आ जाएगा, और जो नया एलिमेंट है वो उसको हम जो जीरो लोकेशन पे ऐड करेंगे, क्योंकि टॉप ऑलवेज जो है वो ज़ीरो को पॉइंट कर रहा होगा, लोकेशन ज़ीरो को। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें यह करना पड़ेगा कि हर पुश ऑपरेशन के नतीजे में एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह से जब हम पॉप करेंगे तो पॉप करने से भी क्या होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनको हमें एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इस इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें कंसिडरेशन हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि ये जो है वो लास्ट जो है इसको जो है वो इसको जो है वो एट यहाँ पे पॉइंट करें, जो हमारे पास जो आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट लोकेशन है उसको, जो रियर एंड है उसको जो है वो पॉइंट करें। उस सूरत में जो है वो ये होगा कि जो टॉप है इट विल बी पॉइंटिंग जिस तरह से ये है कि ये जो लास्ट लोकेशन है ये इसको जो है वो पॉइंट कर रही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि हम बजाय ये कि ज़ीरो हमेशा इस तरफ से हम करें, हम जो फर्स्ट लोकेशन है उसको करें एज अ टॉप, हम यहाँ पे जो साइड जो रियर एंड है इस तरफ से जो है हम पॉप जो इंसर्शन है वो स्टार्ट करें। अब क्या होगा कि जब हम इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उस सूरत में जो टॉप है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगा, फिर जो सेकंड एलिमेंट है तो वो इस जगह पे आएगा यहाँ पे, और साथ ही टॉप जो है वो भी अपडेट हो जाएगा, वो भी साथ उसकी भी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें उनको जो है वो एक एक पोजीशन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट होगा हम उसको जो है वो अपेंड करते जाएंगे, जो ओल्ड एलिमेंट्स हैं उनके आगे अपेंड करते जाएंगे। और इसी तरह से जब हमने रिमूव करने होंगे तो हम सिंपली इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है वो हमें ना एलिमेंट्स को पुश करते हुए उनको उनको जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, ना उनको पॉप करते हुए शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इस इम्प्लीमेंटेशन का जो है इसका जो है एक बेनिफिट है। तो वन चॉइस इज़ टू मेक द टॉप एट द पोजीशन जीरो इन द अरे, जिस तरह कभी हमने बात की थी। In terms of the list function, all insert and remove operation would then be on the element in the position 0। तो मतलब ये है कि जो भी टॉप एलिमेंट होगा, जो कि एक्सेसिबल एलिमेंट है, वो पोजीशन 0 पे होगा। ये इसका कहने का मतलब ये है। दिस इम्प्लीमेंटेशन इज इनएफिशिएंट बिकॉज नाउ एवरी पुश और पॉप ऑपरेशन विल रिक्वायर दैट all elements contained in the stack be shifted one position in the array for the cost of theta of n if there are n elements। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इसके अंदर जो है वो n एलिमेंट्स हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर स्टैक में n एलिमेंट्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनको जो है फिर हर एक को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ थीटा ऑफ n। ये कॉस्ट होगी, जितने एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट को हमें
शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि जो जीरो लोकेशन है या फर्स्ट लोकेशन है हम उस पर नया एलिमेंट जो है वो ऐड। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि री पोजीशन अदर चॉइस इज हैव द टॉप एलिमेंट एट द पोजीशन n-1। तो n हमारे पास स्टैक में टोटल एलिमेंट्स हैं तो उनमें से जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उस पर जो है वो व्हेन देयर आर n एलिमेंट्स इन द स्टैक तो जो लास्ट होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा जो है वो एलेबरेट इसको करता हूँ कि आप ये सपोज करेंगे दिस इज़ आवर अरे बेस्ड स्टैक, ये हमारा स्टैक है और ये जो है ये जीरो लोकेशन है। और आप ये सपोज करें कि इस वक्त जो है इसके अंदर जो है वो 3 एलिमेंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज टोटल साइज ऑफ द अरे क्योंकि ये तो फिक्स होगा। तो फिलहाल स्टैक में 3 एलिमेंट है। अब हमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो इंस्टेड ऑफ जीरो लोकेशन पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद इससे अगला एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐड होगा। तो जब रिमूव होगा तो ये वाला एलिमेंट रिमूव होगा और इसी तरह से जो है उसके बाद भी ये वाला एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट इसकी भरी होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एलिमेंट्स की इंसर्शन उनको पुश करना और पॉप करना जो है वो आसान है बिकॉज कि हम क्या करेंगे कि अरे का साइज़ तो फिक्स है लेकिन हम क्या करेंगे कि हम हमेशा जो है वो अपेंड करते जाएंगे। जो ओल्ड एलिमेंट्स हैं उसके आगे जो है वो नए एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये जो ज़ीरो लोकेशन वाली जो हमने पहले देखा उसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान है। इन अदर वर्ड्स एज इम्प्लीमेंट्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक दे आर पैडेड एट द टेल ऑफ द लिस्ट। और इसी तरह से मेथड पुश रिमूव द टेल एलिमेंट इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ ईच पुश एंड पॉप ऑपरेशन इज ओनली थीटा ऑफ n। तो हमें सिर्फ कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों जो इम्प्लीमेंटेशन है इनमें से जो है ये जो टेल एलिमेंट वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ज़्यादा आसान है कि इंस्टेड ऑफ कि आप जीरो लोकेशन पे ऐड करें आप एलिमेंट्स ऐड करते रहें और उसके साथ साथ टॉप को जो है वो इंक्रीमेंट करते रहें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो हायर जो इंडेक्स है उस पर ऐड होगा। पहला एलिमेंट 0 पे ऐड होगा, अगला एलिमेंट 1 पे ऐड होगा, 1 के बाद फिर 2 पे ऐड होगा और फिर 3 पे। और जब रिमूव होगा तो जो भी हमारा लेटेस्ट जो हाईएस्ट इंडेक्स है वहाँ से हम उसको जो है वो हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी और दोनों की हमने कॉस्ट का डिफरेंस देख लिया है कि जो जीरो लोकेशन वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कॉस्ट जो है वो थीटा ऑफ n है क्योंकि हर जो पुश या पॉप ऑपरेशन है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, जबकि इसमें हमें किसी एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है दैट इज थीटा ऑफ 1, कांस्टेंट कॉस्ट है इसकी। Top is defined to be the array index of the first free position in the stack, and the empty stack has the top set to 0, the first available free position in the array. And methods push and pop simply place an element into or remove the element from the array position indicated by top. Because top is assumed to be at first free position, push first insert this value into the top position एंड देन इंक्रीमेंट्स दी टॉप। तो ये हम जो लास्ट हमने बात की थी कि जिसमें कि हम अपेंड करेंगे इसकी बजाय कि हम एलिमेंट्स जो जीरो लोकेशन पे ऐड करें हम जो है वो लिस्ट के एंड पे जो है वो एलिमेंट्स को अपेंड करते जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉप है हमें वो हर दफ़ा जो है वो हमें उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। शुरू में वो जीरो लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा लेकिन जैसे ही एक नया एलिमेंट ऐड होगा तो वो फौरी तौर पे उसको वो अपग्रेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू को हम जो है वो मॉडिफाई कर देंगे और वो जो है वो लोकेशन 1 को जो है वो उसको जो है वो पॉइंट कर होगा और उसके बाद फिर जो अगला आएगा तो फिर उसके बाद फिर टॉप जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब हम कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो वो फिर एक एक इस तरह से जो है वो कम होता जाएगा। यानी अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो टॉप 3 पे था, एक एलिमेंट रिमूव हो गया तो अब टॉप जो है वो 2 को पॉइंट करोगे। तो इस तरह से करते करते हम जो है वो वापस आएंगे। व्हेन पॉप फर्स्ट डिक्रीमेंट्स टॉप एंड देन रिमूव द टॉप एलिमेंट, तो फिर उसको जो है वो रिमूव करेगा। ओके इसी तरह से दूसरी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास वो है लिंक लिस्ट बेस है। तो इसमें जैसे कि हम ऑलरेडी लिस्ट में देख चुके हुए हैं तो हमने उसमें देखा था कि इसमें वो हम जो भी नई नोड ऐड करनी है इस तरह से कोई एलिमेंट आएगा तो हम नई नोड जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
तो इसमें भी इसी तरह से होगा कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्वाइट सिंपल। एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट, कि वो सिर्फ जो है वो लिस्ट के हेड से जो है वो एक एंड से हम उसको ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। हेडर नोड इज़ नॉट यूज बिकॉज नो स्पेशल केस कोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिस्ट ऑफ 0 और 1 एलिमेंट। तो हमने देखा था कि हम हेडर नोड को हम यूज़ नहीं करते, वो उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, वो सिर्फ पॉइंट करती है कि यहाँ से जो है वो लिस्ट जो है वो स्टार्ट। ओके, so the only data member is top, the pointer to the first top link node of the stack. तो इसमें हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हुए हैं कि सपोज के दिस इज़ आवर हेडर नोड, ये हेडर नोड है, ये हेड पॉइंटर है जो कि इस फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास सपोज के ये हमारे पास ये सेकंड नोड है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, उसके बाद ये जो पॉइंटर है ये अगली नोड को पॉइंट कर, तो यहाँ पे जो टॉप होगा ये जो है ये इसको जो है वो पॉइंट कर रहा होगा ऑलवेज, बिकॉज के इसमें जो है उसका बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट नोड है जो कि वैल्यू जो है वो कंटेन कर रही है, तो यहाँ पे इसको जो है वो पॉइंट जो है वो कर रहा होगा। तो उसके बाद ये दिस इज़ द सेकंड एलिमेंट, ये स्टैक में जो है सेकंड एलिमेंट है। अब हमने जब ऐड करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इस जगह पे दिस इज़ आवर करंट, जो करंट पॉइंटर था जिस तरह से हमने बात की थी, तो हम यहाँ पे एक नई नोड जो है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो इसके पॉइंटर्स हैं उसको अकॉर्डिंगली जो है वो अपग्रेड करेंगे। अब ये पॉइंटर जो है वो नहीं चलेगा, तो अब ये पॉइंटर्स जो है वो साथ ही अपडेट हो जाएंगे, और ये वाली जो नोड है ये इनके दरमियान में जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अगेन ये होगा कि ये जो टॉप पॉइंटर है ये स्टिल उसको भी हम अपडेट कर देंगे, अब वो इस नोड के बजाय ये जो नोड हमने नहीं ऐड किए इसको पॉइंट कर रहा होगा। और जब हमने रिमूव करना है तो उस वक्त सिंपली हमने ये करना है कि इसको हमने रिटर्न कर देना है वैल्यू को, और उसके बाद इसके जो पॉइंटर्स हैं उनको रीसेट कर देना है, तो ये पॉइंटर जो है अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी जगह पे हम पॉइंटर्स को जो है वो रीट्रेट कर देंगे, सिर्फ इतना जो है ये काम जो है वो हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से जो है मेथड पुश फर्स्ट मॉडिफाइज द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड लिंक नोड टू पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक एंड देन सेट्स टॉप टू द पॉइंट टू द न्यू लिंक नोड। ये भी जो चीज़ मैंने बताई वही है। मेथड पॉप इज़ आल्सो क्वाइट सिंपल, वो भी इसी तरह से वेरिएबल टाइम स्टोर द टॉप नोड वैल्यूज वाइल एल टाइम लिंक्स टू द टॉप नोड एज यू रिमूव फ्रॉम द स्टैक। तो ये हमें कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स है वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि जो है हम वहाँ से एलिमेंट्स को ऐड करें और वहाँ से फिर उनको पॉइंटर्स को जो है वो टेम्परेली उसके अंदर स्टोर करें और बाद में उनको जो है वो अपडेट कर लें। एंड द स्टैक इज़ अपडेटेड बाय द सेटिंग टॉप टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट लिंक इन द स्टैक। द ओल्ड टॉप नोड इज देन रिटर्न टू फ्री स्टोर एंड द एलिमेंट्स वैल्यूज रिटर्न, तो उसकी वैल्यू जो फिर हम उसको जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये लिंक स्पेस इम्प्लीमेंटेशन हो। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनको किस तरह से करेंगे कि ऑल ऑपरेशन फॉर द अरे बेस्ड एंड लिंक लिस्ट एंड लिंक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन टेक कांस्टेंट टाइम, ये भी हम देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि जो लिंक अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी ये है कि कांस्टेंट टाइम हमें लगेगा, और इस तरह से लिंक जो बेस्ड है उसमें भी जो है वो हमें कांस्टेंट टाइम चाहिए होगा दोनों ऑपरेशन के लिए, पुश एंड पॉप दोनों के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ऑपरेशन है, इंसर्ट के लिए पुश है और रिमूव करने के लिए पॉप है। सो फ्रॉम अ टाइम एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव अनीदर हैज़ अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, तो दोनों में कोई जो है वो ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों जो है वो एक जैसी हैं अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी वाइज इनको जो है वो देखें। अनदर बेसिस फॉर कंपैरिजन इज द टोटल स्पेस रिक्वायर्ड, तो द एनालिसिस इज सिमिलर टू दैट डन फॉर लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। array based stack must declare a fixed size array initially and some of that space is wasted whenever stack is not full। तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि अरे का साइज़ हमें पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो उसमें ये नहीं होता कि एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें साथ साथ ऐड होते जाए, जैसे जैसे कि स्टैक में जो है वो एलिमेंट्स आते जाएँ, तो हमेशा क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पहले से जो है वो स्टैक में जो अरे है वो पहले से डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर जो है वो स्टैक जो है वो फुल नहीं है,
तो हमें उसके नतीजे में करना पड़ेगा कि हमें जो है वो कुछ एलिमेंट्स मतलब जो कुछ तो फुल होंगे, बाकी जो वो ज़ाया वेस्ट हो रही होगी। जबकि लिंक लिस्ट में जो है वो इस तरह से नहीं है, इट कैन श्रिंक एंड ग्रो बट रिक्वायर्स द ओवरहेड ऑफ लिंक फील्ड फॉर एवरी एलिमेंट। इसमें सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ओवरहेड ये है कि वैल्यू के साथ हमें पॉइंटर भी स्टोर करना पड़ता है। ये जो है ये वैल्यू है, ये पॉइंटर है, तो ये थोड़ा सा जो है इसमें ओवरहेड है। अदरवाइज़ जो है वो इसमें जो है इसमें यह कि इसमें ज़रूरत के मुताबिक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उस वे ये है कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसकी वजह से हम जो लिस्ट बेस्ड जो एरे बेस्ड जो स्टैक्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। और वो सूरत में हो सकता है कि जब हमें दो स्टैक्स जो है वो चाहिए, और ये दोनों स्टैक इस तरह से काम करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। यानी कि एक से अगर आप एक स्टैक से अगर आप वैल्यू रिमूव कर रहे हैं तो उसको दूसरे स्टैक में जो है वो आप उसे ऐड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि व्हेन मल्टीपल स्टैक्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इट इज़ पॉसिबल टू टेक एडवांटेज ऑफ वन वे ग्रोथ ऑफ द अरे बेस स्टैक। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सिंगल अरे टू स्टोर टू स्टैक्स एंड ईच स्टैक ग्रोज इन इनवर्ड फ्रॉम ईच एंड। तो ये उसके कुछ है कि हमारे पास दो स्टैक्स हैं, एक ही अरे में हम दो स्टैक जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक इधर से एक जो है उसमें हम इस तरफ से एलिमेंट ऐड करेंगे और दूसरे में हम इस तरफ से एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे एक एंड से। मतलब यहाँ पे दिस इज़ ज़ीरो लोकेशन, और ये अगर रे का साइज़ n है तो दिस इज़ n-1 लोकेशन। तो अब इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है, एक जो स्टैक है वो इस तरफ से ग्रो कर रहा होगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और दूसरा जो स्टैक है वो इस तरफ से ग्रो कर रहा होगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर तो ये दोनों डिफरेंट स्टैक्स हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब ये मिडल की तरफ ग्रो कर रहे होंगे, और इन केस ये दोनों स्टैक्स फिल हो जाते हैं तो ये दोनों जो है वो दरमियान में कहीं आके एक दूसरे से मीटअप करेंगे। लेकिन अगर ये तो दोनों डिफरेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और दोनों में जो है वो आप एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इवेंचुअली ये फिल हो जाएंगे। तो वो फिर क्या होगा कि वहाँ पे उस सूरत में मसला आ सकता है, अगर हम नया एलिमेंट ऐड करना चाहें तो उसको कहाँ करेंगे। इसकी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती है कि जब ये दोनों जो स्टैक्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। उसका मतलब ये है कि अगर एक ग्रो हो रहा है तो दूसरा श्रिंक हो रहा है। अगर एक ये अगर फर्स्ट ये जो दिस वन, अगर ये जो पहला स्टैक है इसको हम स्टैक 1 कह देते हैं, अगर ये जो है ये ग्रो हो रहा है तो स्टैक 2 जो है ये श्रिंक हो रहा है, और अगर स्टैक 2 जो है वो ग्रो हो रहा है तो स्टैक 1 श्रिंक हो रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा कि इनमें जो है ये इस तरह की सिनेरियो में आएगा कि जो ये अरे है ये पूरी तरह से ओक्यूपाई हो जाए और नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए इसमें जगह ही ना बचे। तो इस तरह से जो है फिर ये इस सिचुएशन से हम अवॉइड कर सकते हैं। However, this only works well when the space requirements of the stacks are inversely correlated। इसका मतलब ये है कि वो एक के लिए जो है वो एक ग्रो होगा तो दूसरा श्रिंक होगा, और अगर दूसरा ग्रो हो रहा होगा तो पहले वाला जो है वो श्रिंक हो रहा होगा। In other words, ideally when one stack grows, the other will shrink. This is particularly effective when elements are taken from one stack and given to the other। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम एक एलिमेंट को जो है वो उसको जो है वो एक स्टैक से पिक करें, उसको दूसरे स्टैक में हम उसको ऐड करते रहें, एक से पॉप करके दूसरे में पुश करते रहें। तो इस तरह से क्या होगा कि ये इसमें होगा कि एक स्टैक रो रहा होगा तो दूसरा स्टैक रो रहा होगा, तो इस दोनों में जो है उनके दरम्यान में एक बैलेंस जो है वो कायम रहेगा, और जो अरे है वो कभी भी फिल नहीं होगी कि उसमें नए एलिमेंट ऐड करने की उसमें जगह ही ना रहे। Instead, both stacks grow at the same time. The free space in the middle of the array will be exhausted quickly। इसी के भी जो हम बात कर रहे थे। ओके, तो ये पहला लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है जिसमें कि हम देखेंगे कि रिकर्जन को स्टैक्स के थ्रू जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।